तो बेटा हेनरी फ्यूगल का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, जिससे कि स्पेशलाइजेशन आए, एफिशिएंसी बढ़े, स्किल बढ़े और कम टाइम वेस्ट हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको एक एडटेक इंडस्ट्री का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एडटेक इंडस्ट्री। आप समझ जाओगे इस चीज़ को। भाई एडटेक इंडस्ट्री में क्या होता है, सीन क्या है बेटा, आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एक है टीचर पढ़ाने वाले, एक है टीचर पढ़ाने वाले, एक बेटा पीपीटी बनाने वाले होते हैं, एक चेक करते हैं कि भाई जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं एमसीक्यू के कि भाई उनकी क्वालिटी कैसी है ना। एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब क्या है, अब मान के चलो एक ही बंदे को ये सारा काम दे दिया जाए कि भैया आप पीपीटी भी बना लीजिए, ठीक है, आप क्वेश्चंस भी बना के दे दो, हाँ जी आप क्वेश्चंस भी बना के दे दो, आप एक काम करो वीडियो रिकॉर्ड भी कर लो, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद आप एडिटर का भी काम कर लो, एडिटिंग कर दो उसको। ये तो मैं बहुत और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। एक वीडियो जो आपके पास आ रही है उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं। जो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज होती हैं बेटा, वाई एम सिंह कंपनीज, क्योंकि हकीकत ये है वो एडटेक कंपनीज ही हैं। आप बिजनेस पढ़ रहे हो तो बिजनेस के तरीके से सोचो, है ना। ये कहना ओ हो एडटेक कंपनीज बिजनेस हो गई, बिजनेस मॉडल हो गई, वो आपको मैंने एक चीज बताई है कि सर्विस मोटिव पहले रखा जाता है। अगर सर्विस मोटिव रखा जा रहा है पहले, आपका बेटा खुद ही भला होगा। आप दूसरों का भला कर रहे हो, आपको खुद का भला होगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीजें हम याद रखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे ज्यादा इतने तो सब्सक्राइबर नहीं है, तो बेटा आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क। लेकिन क्या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या ये सारा काम एक बंदा कर सकता है? भाई मेरे पास ये लोग होते तो क्या होता, मेरा काम जल्दी होता। आपके पास वीडियोस ऑल स्पीड से आती, सिर्फ मेरा काम रिकॉर्डिंग होता फिर तो। हाँ या ना? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, यही होता। तो समझो अब भाई क्या है, इसलिए मेरे को 5-5 लोगों का काम, 6-6 लोगों का काम एक साथ करना पड़ता है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन भाई बिजनेस में आज बिजनेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं बेटा, एक ही चीज़ बिजनेस से आपको आगे बढ़ा सकती है, आपका क्वालिटी, आपकी कम कॉस्ट और आपकी स्पीड। समझ रहे हो? इस चीज को बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो अपन अभी क्या बात कर रहे हैं, हेनरी फ्यूगल जी का डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, है ना, बात कर रहे हैं। तो भाई होगा क्या, अगर हमने पीपीटी बनाने वाला एक बंदा है, उससे कहा कि आप पीपीटीज बनाना, है ना, एक बंदे से कहा कि भाई आप क्वेश्चंस बनाना, एक टीचर से कहा आप वीडियो रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इतने बड़े टास्क को हमने क्या करा, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करा। कहने का मतलब है एक ही बंदे को सारा काम नहीं दे दिया, है ना, एक बंदे को सारा काम नहीं दे दिया, हमने क्या करा, उस टास्क को डिवाइड करा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आज जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ठीक है ना, जो आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं, है ना, तो वही वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही रहेंगे। इट्स नॉट द थिंग। प्रमोशंस भी होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बाद टीचर ही बनोगे भाई आप, अगर आपने टीचिंग क्वालिटीज हैं तो, ठीक है। अगर नहीं है तो डेवलप भी की जा सकती हैं। अब उस चीज़ के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो बेटा डिवीजन ऑफ वर्क अपन पढ़े, क्या पढ़े हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि भाई इतना बड़ा काम एक ही बंदे पे ना थोपते हुए, मतलब एक ही बंदे को ना देते हुए, जो एक यूनिट ऑफ वर्क है कि भाई क्वेश्चंस तुम बनाओ, क्वालिटी क्वेश्चंस की तुम चेक करो, है ना, और भाई टीचिंग आप कीजिए, पीपीटीज आप बनाओ भाई, अलग अलग बंदे को हमने अलग अलग काम दे दिया। अब इससे होगा क्या भाई, एफिशिएंसी बढ़ेगी। व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी, लोग स्पेशलाइज होंगे उसी काम में, उस काम को बार 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 टीचिंग एक बंदा कर रहा है, बार 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 टीचिंग करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो भाई उसकी स्किल्स और इनहेंस होगी। क्योंकि बेटा एक ही काम आप बार 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 करोगे, फ्यूल जी के हिसाब से, ये मेरे हिसाब से नहीं है, फ्यूल जी के हिसाब से है, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, काम और उसी काम को आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो भाई इससे स्किल्स डेवलप होंगी फ्यूल जी के हिसाब से, और कम टाइम का वेस्टेज होगा। डिवीजन ऑफ वर्क, तो भाई आज भी डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। पहले डिवीजन ऑफ वर्क होता था, आज भी डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, लेकिन इंसान बोर ना हो। अगर वो और काम कर सकता है तो उसे और देना चाहिए। भाई जो सच्ची में काम करने वाले होते हैं ना, वो और काम ले लेते हैं, मतलब दूसरा काम आप किसी और को भी शिफ्ट कर सकते हो उतनी देर में, ऐसी बात नहीं है। विजन ऑफ वर्क होना चाहिए, लेकिन उसके पास और भी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने करियर को एक्सपेंड कर सके। बंदा टिकेगा, वरना नहीं टिकेगा, ठीक है ना, वरना तो बंदा टिकेगा, नहीं तो वो छोड़ जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल जी ये सारी चीजें बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल जी का कहने का ये है कि भाई एक बहुत बड़े काम को एक ही बंदे पे ना थोप दी जाए, अलग अलग लोगों को प्रदान की जाए वो चीज़ें, है ना, जिससे कि लोग उसमें स्पेशलिस्ट बने, एफिशिएंसी बढ़े, स्किल बार बार डेवलप हो। लेकिन बेटा इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, बंदा एक ही काम करे 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 बोर हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी हैम्पर होने लगती है, ठीक है। लेकिन इनका कहना ये था, मैं ये नहीं कहूँगी फ्यूल जी क्या है कि भाई उन्होंने कैसे प्रिंसिपल दिए, बहुत अच्छे प्रिंसिपल दिए भाई, है ना, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं। क्योंकि मैनेजर्स अगर ये पढ़ेंगे भाई, यही एक बेसिस बनेगा आगे इंप्रूवमेंट के लिए। क्योंकि भाई एक चीज़ मानी जाती है, आप कहोगे हमने अपना 100% दे दिया किसी भी काम में, है ना, हमने 100% दे दिया।
अब इसका मतलब ये नहीं है 100 आउट ऑफ 100 की बात नहीं कर रही मैं, है ना। हर चीज की इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, किसी भी स्किल की इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। आपको लग रहा है वो 100% मैंने डाल दी, आपने 100% डाला, लेकिन कुछ समय बाद, जैसे कि मैं आज ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कल मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, फिर और पढ़ाऊंगी, फिर और पढ़ाऊंगी, तो मैं हर बार इसे इंप्रूव करके ही पढ़ाऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई ये सबसे बेस्ट है मेरा, है ना, ये वीडियो जो मैंने डाली ये मेरी सबसे बेस्ट है। नहीं भाई, अगर मैं अगली बार उस टॉपिक को फिर से पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस काउंट्स।